पूर्णिया जिला के विभिन्न क्षेत्रों से चलते हुए मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ और यानी जिला किशनगंज जनता हट कन्हियाबाड़ी की ओर। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की रुकावटें हैं और रास्ते भी, जाहिर सी बात है कि गांव देहात में ऐसा ही होता है। तो मेरा सफ़र लगातार जारी है और मैं अपनी मंजिल की ओर यानी घर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सब चलते चलते रास्ते में देख ही रहे हैं कि गाय भैंस गुरु बकरी को देखते हुए मैं ये रोटा मार्केट पहुंच चुका हूँ और रोटा मार्केट का नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि सामने पर्व है तो उसी की तैयारी है, उसी के दशहरा पर्व है, उसकी वजह से मार्केट का माहौल अलग 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 तरह और खूबसूरत दिखने लगा है। तो ये रोटा मार्केट पूर्णिया जिला का एक बड़े मार्केट में से है, जिसकी कनेक्टिविटी हम लोगों से भी बनती है। और आपसे बात करते हुए मैं पूर्णिया के रोटा मार्केट को पार करते हुए बैसा गांव और बैसा के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए, चूँकि हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि SH-99 जिसमें काम चल रहा है उसी रास्ते से मैं चल रहा हूँ, और काम चलने की वजह से कई तरह की दुश्वारियाँ जाहिर सी बात है होना ही है। कई जगह के डाइवर्सन, ये जो पुल देख रहे हैं ये पहले बहुत छोटा था। ये पुल जो आप देखा अभी आपने, तो अभी बहुत बढ़िया बन रहा है, अच्छी बात है। और ये बात करते करते मैं बैसा पुल पहुंच चुका हूँ। जी हाँ, बैसा बैसा घाट जो फेमस था। और ये क्या देख रहा हूँ, ये दुखद पहलू है कि इस साइड में अभी भी टेंट में लोग रह रहे हैं, यानी ये लोग यकीनन बाढ़ पीड़ित हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, इन लोगों की दुख दर्द को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं बढ़ते हुए सीसाबाड़ी पुल पहुंच चुका हूँ, और सीसाबाड़ी पुल पहुंचने के बाद ये है करबला हाट, और करबला हाट के बाद ही सीसाबाड़ी गांव। और ये सब बढ़ते बढ़ते हम, मुझे लगता है कि ये मल्हरा का डायवर्सन है। और सतभिट्टा हाट में आप देख रहे हैं कि कुत्तों ने मेरा आगे तरफ आ गया, और ये पहुंच गया मैं चाधमन का बॉर्डर, और मैं अब हूँ तकिया जामा मस्जिद के पास, और पहुंच गया हूँ आपको बरबट्टा, रोटा बरबट्टा एक ही साथ हम लोग नाम लेते हैं अक्सर। तो ये मैं पहुंच गया हूँ अब रोटा सॉरी बरबट्टा हाट से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये मोधो वाले रास्ते में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे देखिए कि क्या होता है, खूबसूरत रास्तों के बीच उरा गाँव, यानी इसी के लेफ्ट साइड में मुझे लगता है रानी गांव पड़ता है। और इस तरह मैं आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मैं मौधो पहुंच चुका हूँ। जी हाँ, मौधो, ये मौधो हाट है। और मौधो हाट से आगे देखिए कि मौधो का पुल बहुत लंबे अरसे बाद ये बना है और बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी ज़रूरत थी इस पुल की। यकीनन पुल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है, क्योंकि यातायात के साधन अगर बेहतर नहीं हो तो जिस तरह मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीनन नामुमकिन सी बात है। तो अब मैं कोचाधामन जिला किशनगंज के विभिन्न क्षेत्रों और इस सड़क पे चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे देखिए कि जाहिर सी बात है कि रास्ते, ओहो, मैं पिपला पहुंच चुका हूँ। ये पिपला हाट है, और पिपला हाट यकीनन इस एरिया का एक बेहतरीन हाट में से है। यहाँ टर्निंग पॉइंट है और आप वहाँ हैं। अब चूंकि मुझे रहमतपारा की ओर आगे बढ़ना है, अलता रहमतपारा की ओर, तब जाके मैं अपने गंतव्य, वो देखे बकरी आ गई बीच में, बड़ा सीरियस मामला था। तो ये है कि ये टर्न यहाँ अभी एक खतरनाक टर्निंग है। ये हम आगे बढ़ते हुए ये पहुंच गए कहाँ, कौवा उरा के आसपास, शायद ये कौवा उरा वाला एरिया है मुझे लगता है। और आपसे बात करते करते कि ये कारकुन लाल हाई स्कूल अलता, जी हाँ, कारकुन लाल हाई स्कूल अलताहाट में पहुंच चुका हूँ। मुझे लगता है ये भी +2 हो गया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये कारकुन लाल हाई स्कूल था, है। और उसके आगे सामने एक जो अलता के पास एक मदरसा है, और ये भी ब्लाइंड टर्न है, बहुत खतरनाक टर्न है। ये बात करते करते मैं अलता हाट पहुंच चुका हूँ, और अलता हाट में भी भीड़ भाड़ है। जैसा कि मैंने बताया कि दशहरा का पर्व आने वाला है, तो उस चक्कर में क्या कहते हैं, मार्केट की रौनक बढ़ने लगी है। वैसे मेरा जो टाइमिंग था, तो खैर ये मैं पहुंच गया हूँ। ये अलता कमलपुर का जो है ये चौराहा, अगर इधर जाने से हम उधर कहाँ जाते हैं, भवानीगंज। और इस में बात करते कहाँ पहुंच गया फुल स्पीड रहमतपुरा पहुंच गया हूँ। रहमतपुरा मार्केट पार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और ये रहमतपुरा गांव को पार करते हुए इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मैं पहुंचने वाला हूं बहुत जल्द अपने घर की ओर। तो ये है, देखिए कुछ लोग बात कर रहे हैं रोड में, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लोग आज भी हैं, और अच्छा लगता है कि ऐसे लोग अभी हैं जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम काशीबाड़ी हाट पहुंच गए हैं। काशीबाड़ी हाट के बाद काशीबाड़ी गांव, और इन मंदिरों के नज़ारों को देखते हुए मैं पहुंच गया हूं मझगवां, मझगवां गांव। और जाहिर सी बात है कि मेरा घर अब नज़दीक आने ही वाला है। तो फिलहाल हम हैं
मझगवां गांव में, मझगवां जो पंचायत है, मझगवां गांव है, उसी से मैं गुजरते हुए इन संकीर्ण रास्तों से, यहाँ पहले बहुत कादा कीचड़ होता था, मतलब पूरा बहुत ज़माने में। तो ये भी एक बहुत ब्लाइंड टर्न है, बहुत खतरनाक टर्न है मझगांव में। और मैं बात करते आपके पास पहुंच गया हूँ कन्हैयावाड़ी हाट, और कन्हैयावाड़ी पीपल का पेड़ के पास पहुंचने के बाद एक लैंडमार्क है। अब हम लोग किशनगंज बहादुरगंज पीडब्ल्यूडी रोड पर पहुंचने ही वाले हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि मैं अपने चौक चौराहे के बाद जनता हाट फौजी फर्नीचर पहुंच चुका हूँ। आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग, इस सफर में आप बने रहे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गफरान आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय